हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा 20 तारीख से। और आपकी भी पढ़ाई काफ़ी जोरों से चल रही होगी। तो सिर्फ पढ़ते रहना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हमको क्या क्या पढ़ना है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के व्यू से, जो काफ़ी बार बार रिपीट किए जाते हैं जो क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और आप भी बने रहिए इस वीडियो के साथ और आप भी जांच कीजिए कि मैं कितना इसमें स्कोर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और एक तो आपको वीडियो देखने से, आपको क्वेश्चन लगाने से जो पीछे के जितने भी भूले होंगे वो सब याद भी आ जाएगा, रिमेंबर में आ जाएंगे पूरे मेमोरी में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और एक एक करके क्वेश्चन को लगाते हैं और आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को पॉज करके क्या कीजिए, लगाइए और बताइए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, समाहर्ता, कमार्तिक, सानिध्याता, नागरिक। यानी इसमें से कौन सा है जो राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, समाहर्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बल एवं ऊर्जा, बल एवं त्वरण, चाल और वेग, वेग एवं दूरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर। यानी सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चाल का भी जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है और जो वेग का मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यानी दोनों का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को क्या कीजिए, लगाते रहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या पूछा है कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। यानी समय और गति दोनों एक समान हो तो उसका स्लोप जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा इसमें से वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, एक समान गति वाले वेग और समय आलेख का जो ढाल होता है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है। क्राइम के लिए जो सही पारिभाषिक शब्द है वह क्या है, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में क्राइम को कैसे लिखा जाता है, CRIME, क्राइम ऐसे लिखा जाता है। और क्राइम का जो शब्द होता है हिंदी में वह क्या होता है, तो अभियोग, अपराध, खून कर देना, चोरी करना। ठीक है, यानी इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा अपराध करना, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। यानी दोनों रूपों में, भक्ति के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में आस्था रखने वाले कौन थे। तो आपका जो ऑप्शन है वह कौन कौन सा है, तो रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो रामानंद, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। यानी आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, यानी वे शब्द जो क्रिया के विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे, नीला। तो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या धीरे धीरे। ठीक है, तो आप भी अपना आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना आया है। यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी,
तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा 1873, यानी 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और अगला जो ये क्वेश्चन है आपका वह है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 220 का 1 में, और दिया है अनुच्छेद 110 के 1 में, और दिया है अनुच्छेद 210 1 में, और फिर से दिया है आपका अनुच्छेद 140 1 में। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो आपका राइट जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी नंबर, यानी अनुच्छेद 110 के 1 में। यानी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी मानवों में ध्वनि कब उत्पन्न होती है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी मानवों का जो ध्वनि होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर गलकंठ के द्वारा, कंठ के द्वारा, वायुनली के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर इसमें से बनेगा वह क्या बन जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कंठ के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रीवियस ईयर में क्या किया गया है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी SP जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संस्करण की क्या होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं, यानी भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। यानी इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा, यानी किनको भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो भारत का जो प्रमुख संवैधानिक पद जो होता है वह किसके हाथों में होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति के हाथों में, यानी राष्ट्रपति भारत के क्या माने जाते हैं, प्रमुख संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में क्या किया गया है, पूछा भी गया है। ठीक है, कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यानी यहाँ पर बच्चे थोड़ा फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कोई था ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी यह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी दोनों थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 20 पेन की कीमत 25 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या है। यह क्वेश्चन मैथ से दिया गया है कि 20 पेन की कीमत 25 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिए 20 पेन की कीमत 25 पेन के मूल्य के बराबर है, तो 25 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 20। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आया कितना, 5। और इसको परसेंट में हमको बताना है, तो परसेंट में बताना है तो हम क्या कर देंगे, किस में घाटा लगा है, तो 20 में, 25 में लगा है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 25 अगुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो 5 चौके 20, यानी 20%। आपका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वह क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था, तो यह जो आपका होगा आराम शाह, कैकुबार, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आराम शाह। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है 4367 का पावर 245 का इकाई अंक पे क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया 791 समथिंग और दिया होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है,
अब जो पावर में होता है ना उसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 245 दिया है तो 245 को हम क्या कर देंगे 4 से भी डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 24 कट गया, 4 इकाई 4, यानी शेष कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। तो हम क्या कर देंगे कि 4 3 6 7 के पावर हम कितना रख देंगे 1 रख देंगे, यानी इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है अगला, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, यानी फूलों का जो संवर्धन होता है वह किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वह कौन सा आएगा, तो यह होता है फ्लोरिकल्चर में, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरिकल्चर। अगला जो क्वेश्चन है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, यानी चाचा संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा, तो चाचा संज्ञा से आपका जो विशेषण बनेगा वह हो जाएगा चचेरा, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति गुणांक का मान होता है, यानी शक्ति गुणांक का मान किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका 2 और 2.5 के बीच, 0 और 1 के बीच, 3.5 व 5 के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो जो शक्ति गुणांक का मान होता है वह कितना कितना के बीच होता है, 0 व 1 के बीच होता है। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। ठीक है ना, तो सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि अकर्मक है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कैसा है, सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक। तो देखिए यहाँ पर जो राम है ना वह काम कर रहा है, तो जब भी वाक्य में कर्ता काम करे तो वह किसके अंतर्गत आता है, क्रिया कैसी बन जाती है, तो वह क्रिया सकर्मक बन जाती है। तो यह जो क्रिया होगा वह कैसा हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत सारे एग्जामों में क्या किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, यानी निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मार्स गैस के नाम से हम किसको जानते हैं, तो यहाँ मार्स गैस के नाम से हम जानते हैं वह हो जाएगा हमारा LPG, CH4 यानी मीथेन गैस, CNG और PNG। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा CH4 यानी मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं और मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक वस्तु का वास्तविक निम्न में से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है मिस्टेक है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्रतिबिंब। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है, तो समतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कि अवतल लेंस में, यानी दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी दर्पणों का इमेज बनाने का जो भी कंडीशन होगा आप याद करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका, तो इसमें से हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश है। एक कह रहा है कि चूज द सूटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मी द सेंटेंस मीनिंगफुल आई नीड, यानी आपका जो क्वेश्चन है ये है, आई नीड डैश फॉर माई कार, चूज द सूटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मी द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो क्या है, आई नीड डैश फॉर माई कार। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आप ऐसे शब्द को चुनिए जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जो सही हो। तो इसमें कह रहा है कि आई नीड डैश फॉर माई कार, यानी मेरे कार को आवश्यकता क्या है, तो पेट्रोल, यानी यहाँ पर जो मीनिंग है ना, मीनिंग में गड़बड़ी है, तो आपको सही मीनिंग करके क्या कर देना है, लिख देना है। तो पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोले, और यहाँ पर दिया है पेट्रोल, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह पेट्रोल, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है,
कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, ZnCO3। यानी कैलेमाइन खनिज में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, एक यह शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। ठीक है, और कहाँ, शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है, तो शिकागो पड़ता है आपका अमेरिका में। तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी इन्होंने ही क्या किया था, 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। ठीक है, और कहाँ पे, तो अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो यहाँ पर देखिए USA, फ्रांस, UK, जर्मनी, ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा USA। यानी USA से क्या किया गया था ना, ये लिया गया था, भारतीय संविधान के जो भी प्रस्तावना थे वह USA से लिए गए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से है, तो इंग्लिश से है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसको किस वॉइस में चेंज करना है, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, शी टॉट हिस्ट्री, शी हैड टॉट हिस्ट्री, शी वाज टीचिंग हिस्ट्री, शी टीच हिस्ट्री। यानी 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए ये जो है वह सिंपल पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वह हो जाएगा शी टॉट हिस्ट्री। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आज 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, और फिर अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। और आप भी बने रहिएगा, क्योंकि जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर और भी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बैठ के बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना हमारा लेवल पहुंचा है अभी तक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो मिलते हैं नए वीडियो में।